मेरे समाज के देवी और देवताओं, आज हम 3 संविधान पर चर्चा करेंगे। और वो तीनों संविधान क्या है? पहला संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर की। दूसरा संविधान है सदगुरु कबीर साहब की। और तीसरा संविधान है ये पंडित पुजारी ब्राह्मण की। मैं ये तीनों संविधान की फायदे आप सबको गिनती कराऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुछ देर इस सुने प्रवचन को, फिर आप चले जाएंगे कहीं, कोई बात नहीं। सज्जनों, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान ये कहते हैं, पहला चर्चा मैं इसी पर करूं। इस समाज में कोई चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए कानून बराबर हो। लेकिन आज वैसा होता नहीं है। संविधान तो है, किंतु यदि गरीब लोग किसी अमीर से टकरा गए तो अमीर लोग जा कर के पैसे देकर वो उसका केस खत्म कर देता है। गरीब रोते रह जाता है। क्या ये संविधान है? ये नहीं है। सज्जनों, बाबा साहब कहते हैं कि मैंने जो लिखा, मैंने जो दिया नियम, उसको फॉलो करो। उसने पढ़ने लिखने का अधिकार सबको दिया, सबको एक दर्जे में बांध दिया। अब जब इस संविधान को पढ़ते हैं तो जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको डॉक्टर के द्वारा इलाज किए जाते हैं, वैद्य के द्वारा उपचार किए जाते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान कहता है। इसके बारे में तो आप सब लोग जानते रहते हैं, क्योंकि इसका कानून भी लागू है। अब हम कबीर साहब के संविधान पर चलते हैं, विशेष चर्चा उसी दोनों पर करेंगे। कबीर साहब की संविधान को लेकर आदमी हिंदू और मुसलमान जब पहुंचा तो मुसलमानों ने कहा कि मेरा अल्लाह जो है सबसे बड़ा है। हिंदुओं ने कहा कि मेरा जो राम है वो सबसे बड़ा है, मेरा ईश्वर सबसे बड़ा है। कबीर साहब ने कहा कि अल्लाह रहता कहाँ है और ईश्वर और भगवान रहता कहाँ है, मुझे दिखाओ जरा, उनसे मैं सवाल करूं, पूछूं वो कहाँ है। तो हिंदू मुसलमान दोनों चुप हो गए। सज्जनों, साहब कबीर के पास जब लोग पहुंचे, कहा कि आप भगवान को नहीं मानते हैं, आप देवी देवता को नहीं मानते हैं, आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, आप क्या मानते हैं? आपका खुदा और आपका भगवान, आपके अल्लाह, आपके ईश्वर, आपकी परमात्मा, आपके गुरु का है कहाँ? साहब ने कहा, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग तेरा साईं, तुझ में जाग सको तो जाग। साहब अपने संविधान, मैं संविधान इसलिए कह रहा हूं कि साहब कबीर का जो बीजक है ना, वो संविधान ही है। संविधान होता है कानून व्यवस्था नियम। तो ऐसे ही सदगुरु कबीर ने अपने बीजक संविधान में एक नियम दिया है, भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए। कबीर साहब के पास जब आप जाते हैं तो संविधान उल्टाते हैं, तो साहब कबीर से जब पूछते हैं कि भगवान कहाँ है, तो वो कहते हैं कि तेरे में है, तुझ में है, तेरा साईं तुझ में, जाग सको तो जाग। वो तेरे अंदर है, तू जाग। कहते वो है कैसा? का जो तिल माही तेल है, जैसे तिल में तेल का अंश है, वो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन है। अब ये मत कहो कि भगवान है दिखाई नहीं पड़ता, ये तर्क मत दो, है ना। साहब कबीर कहते हैं उसमें क्या है? ऊपर से
तिल में कपड़ा लगा है, उसका चमड़े लगे हुए हैं, उसके अंदर तेल है। कहते तिल के बराबर, एक सुई के नोक के बराबर उसमें है। ऐसे ही जो चकमक में आग, आग चमक रहा है, वो आग है, जला देते हैं। इसी तरह कहते हैं वो तेरे अंदर है, लेकिन वो पेड़ने से, तेल जब सरसों को पेड़ते हैं तब वो जाकर तेल बनते हैं। इसी प्रकार सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरे संविधान में भक्ति किया जाता है, साधना किया जाता है, चिंतन किया जाता है, पढ़ा लिखा जाता है, मेरे संविधान में कर्म योगी बना जाता है, मेहनत किया जाता है, बिना किए कुछ प्राप्त नहीं होता है। कबीर साहब की संविधान में कहा गया है कि जिंदा में भगवान है। इतनी बातें साफ है। आप मानते हैं क्या? यदि आप मानते हैं कि जिंदा में भगवान है तो आप हमें कमेंट करें। और कबीर साहब ये भी कहते हैं कि जिंदा भगवान ही खाते हैं और जिंदा भगवान ही आपको कुछ दे सकते हैं, जिंदा भगवान ही आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। और इसी जिंदा भगवान का नाम है देवी और देवता, वो है स्त्री और पुरुष, और दूसरा कोई नहीं। समझ रहे हैं ना आप? कबीर साहब का भगवान का नाम क्या है? देवी और देवता। मैंने शुरू में भी कहा मेरी और देवी और देवताओं। मेरे लिए इस भारत देश की धरती या विश्व में कहीं भी एक सुंदर, एक अच्छी सुशील नारी, एक अच्छा पुरुष, बहुत सुंदर संस्कार, जो मनुष्य है, मानवता वाला काम करता है, कबीर साहब कहते हैं देवी और देवता वही है। और कबीर साहब ने वही किया। कबीर साहब ने अपने नेरू नेमा की सेवा मन से किया, लगन से किया, खूब मेहनत किया, पूरा निभा दिया। सज्जनों, अब यहां बात आती है, जब आप कहते देवी और देवता, बच्चे का लेटरिंग माँ बाप साथ करते हैं। बच्चे की जो बचपना है उसमें सीढ़ी से न गिर जाए, पानी में न डूब जाए, भूखे न रह जाए, इसकी ख्याल माँ बाप करते हैं, उसकी पूरी परवरिश करते हैं। कोई देवी देवता नहीं करते हैं। उस बच्चे के जीवन में ज्ञान संस्कार भी माँ बाप भरते हैं, कोई देवी देवता नहीं भरते हैं। माँ बाप अच्छे संस्कार में जीते हैं, वो उसके अनुसार संस्कार देते हैं। तो यहाँ साहेब कबीर का जो बीजक संविधान है उसमें ये कहा गया है कि मेरे नज़र में, मेरे संविधान में, इस धरती पे कहीं भी जाओगे और कोई भी आदमी हमसे पूछेगा कि कबीर साहब के संविधान में भगवान कौन है, तो कबीर साहब कहते हैं कि मेरे संविधान में जिंदा ही भगवान है, मरा हुआ भगवान नहीं हो सकता। जो मर गया वो भगवान नहीं। अर्थात अब आप कहेंगे कि कबीर साहब तो मर गए, क्या वो भगवान नहीं? आप कहेंगे कबीर बुद्ध भगवान चले गए, क्या वो भगवान नहीं? आप कहेंगे संत रविदास जी भगवान चले गए, क्या भगवान नहीं? सज्जनों, विचारो, थोड़ा सा रुको, सोचो जरा। कबीर साहब ने अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता से, अपनी समझ से, अपनी ज्ञान शक्ति से उसने स्वयं को जाना, अपने भवन अर्थात अपने जीते जी अपने आप को प्राप्त किया। वो तो भगवान, उनके ज्ञान से भारत देश में कितने लोगों को फायदा हुआ, कितने मूल निवासी, कितने नीचे दबे कुचले लोग आज पढ़ लिख कर विद्वान बन गए। वो मेरा भगवान है कि नहीं? कबीर साहब की संविधान जो है वो कहते हैं, जैसे हाथ देखने की बात आती है कि जैसे हाथ देखिए क्या है ना? तो कबीर साहब की संविधान कहते हैं कि हाथ क्या देखेंगे, हाथ तो कर्म करने के लिए है। एक बात बताइए, जिसके पास हाथ नहीं है तो क्या उसका आप कुछ बदल सकते हैं?
नहीं बदल सकते। आप उसको पैसा दे सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं कि आप थोड़ा चलो फिरो, है ना, आप उसका रेखा नहीं बदल सकते। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं मेरा संविधान कहता है कि तुम कर्म करो, तुम मेहनत करो, तुम आगे बढ़ो। लेकिन ब्राह्मण की संविधान क्या कहता है? ब्राह्मण की संविधान, जो आदमी, जो बच्चा आज तक पढ़ा है, आप सच पूछो, उनको भूत का डर, प्रेत का डर, चुड़ैल का डर, डायन का डर और मरने के बाद मुक्ति, स्वर्ग, नरक, इस सब उनको सताता है जो ब्राह्मण की संविधान को पढ़ा है। एक बच्चा गया ब्राह्मण के पास का, गुरुजी हम पास कैसे होंगे, हमारा कल तो एग्जाम है। ब्राह्मण ने कहा कि पीपल के पत्ते में शहद को लगा देना, शिवलिंग में थोप देना, जाओ तुम पास हो जाओ। अब आप सोचो कि ब्राह्मण की जो संविधान है, जो बच्चे को सिखाया है, क्या वो पास हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। तो संविधान जो है ब्राह्मण ने जो दिया है, ब्राह्मण की संविधान जो आज से भारत देश में बहुत दिन पहले से चल रहा था, उसमें था तुम शूद्र हो, तुम अशूद्र हो, तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं, तुम मंदिर जाने का अधिकार नहीं, तुम नीच हो, तुम हमने कैसे छू दिया, तुम पापी हो। ये था उनके संविधान में। आप यही सब पढ़ते तो हैं। अब देखिए, गले में जितनी चीज आप पढ़ते हैं, लगाते हैं, ताबीज लगाते हैं, जंतर लगाते हैं, मंत्र लगाते हैं, जो भी कुछ लगाते हैं, जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो सब उतार दिए जाते हैं। आपके पति वाला मंगल सूत्र भी उतार दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां वो सब काम नहीं करता, वहां तो विज्ञान काम करते हैं, वहां भगवान नहीं काम करते, वहां डॉक्टर काम करते हैं। आपकी ताबीज, आपकी जंतर, आपके मंगल सूत्र, आपकी टीका चंदन वहां काम नहीं करते। वहां केवल डॉक्टर की जो पढ़ाई है, समझदारी, वही काम करते हैं। तो तुम कौन सा संविधान पढ़ोगे? बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान और कबीर साहब की संविधान, ये दोनों आपके जीवन में क्रांति भर देंगे, आपको ऊपर उठा देंगे, आपके अंदर ज्ञान भर देंगे, आपके अंदर शक्ति पैदा करेंगे। लेकिन जैसे ही आप ब्राह्मण की संविधान पढ़ेंगे, वहां तुम तो गए, फिर गई भैंस पानी में। ब्राह्मण की संविधान सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि तुम मरोगे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। और कबीर साहब की संविधान कह रहे हैं कि तुम जिंदा में तुम मुझे पढ़ लो, तुम्हें ब्राह्मण के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। पक्का समझ लो, जिंदा में मुझे पढ़ लो और तुम अपने आप को जान लो, जग जाओ, बस हो गया। स्वर्ग कोई स्थान नहीं है ना? क्या आपको लगता है कोई स्वर्ग कोई जगह है, कोई स्थान है? नहीं। अगर कोई स्वर्ग कोई स्थान होता, कोई जगह होते ऐसे कोई, तो ब्राह्मण पहले कब्जा कर लेते। अभी भी कब्जा करके बैठा है ना, बोध गया में बुद्ध की धरती सब कब्जा करके बैठा है, क्योंकि उनको पैसा मिलता, उनका परिवार को स्वर्ग मिलता है, सुख सुविधाएं मिल रही है। कबीर साहब कहते हैं कि यदि तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो मेरे पास आना, मुझे पढ़ना, मुझे समझना, मुझे जानना। और यदि तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग चाहिए तो तुम ब्राह्मण को पढ़ना। याद रखना, इस धरती पे कोई एक स्थान पे स्वर्ग नहीं है, पूरे विश्व में स्वर्ग है। जब आपका मन शांत है, मन स्थिति ठीक है, आप विचारवान, आपका मन व्यवहार कोमल है, पवित्र है, आचरण ठीक है, आप सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, आप स्वर्ग में जी रहे हैं। यदि आप क्रोध, लालच, ठगी, चोरी, बेईमानी, हिंसा, मार काट में जी रहे हैं, तो आप नरक लोक में जी रहे हैं। कोई जगह नहीं फिर आपके लिए। और ब्राह्मण आपको झूठी झांसा दे रहे हैं, स्वर्ग में भेजूंगा,
अगर होता तो सब परिवार को लेकर पहले लाइन में खड़े होता कि पहले मैं जाऊंगा, तुम नीच हो, तुम क्षुद्र हो, तुम रुको, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पहले जाऊंगा, ऐसा ब्राह्मण कहता था। याद रखना, अभी भी तुम नहीं जग रहे हो। इसलिए कबीर साहब के संविधान जितना जल्दी हो सके पढ़ लो, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पढ़ लो। तो तुम भगवान के घंटा जितने ही बजाते रह जाओगे, इस भगवान की घंटा बजाने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। घी जलाते रहो हवन में, एकदम क्या क्या करते रहो। एक आदमी ने कहा कि हवन किया जाता है बारिश करने के लिए। एक बात बताओ भाई, जब धरती पर आदमी नहीं था तो क्या बारिश नहीं होती थी? जब हवन नहीं करेंगे क्या वर्षा नहीं होगा? होगा कि नहीं? ये जो गर्मी पैदा हो रहे हैं, गर्मी से जो वाष्प बनते हैं, क्या उससे बारिश नहीं होगी? तो आदमी की बुद्धि जो है, आदमी अपने अपने बुद्धि को कहाँ लगा दिया है? शुद्ध भरना। किसको लगा दिया? ब्राह्मण के हाथ में बेच दिया है। और शुद्ध भरना लगा दिया है, वो छूट नहीं पा रहा है, पैसा नहीं होता। मतलब पैसा का मतलब बुद्धि नहीं खुल रहा है, तो फिर वहां से छूटेगा कैसे? इसलिए बंधुओं, और यही संविधान सदगुरु रविदास जी महाराज की भी है। उसमें भी कम पावर नहीं है। वो सीधे शब्द ललकार कर कहते, ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुण प्रवीण। कदे यदि ब्राह्मण ज्ञानी भी है, सभी वेद को जानता है, तो उसकी पूजा मत करो। पूजो चरण चंडाल की, जो होवे गुण। कभी चंडाल है तो उसकी पूजा करो, लेकिन ब्राह्मण की पूजा मत करो। इस ब्राह्मण ने देवता के नाम पर ना जाने कितने खून की नदियां बहा दी, कितनों को मारा, कितने हिंदुओं को भी मरवाया, खुद बचा रहा। सज्जनों, देवी के नाम पर जीव वध बलि प्रथा ये सब किसने चलाई? आप अकल शुद्ध कर रहे हैं क्या? क्या आप हिंदू मानते अपने आप को? सज्जनों, कबीर साहब का जो सिद्धांत और परंपरा है, और कबीर साहब का संविधान है, मैं उसे ही जल्दी पढ़ूंगा। कबीर साहब का संविधान भक्ति को बचाया है ना? भक्ति एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम पावर है ना? जैसे मान लीजिए कि मुसलमान यदि नियम से ना चले तो कोर्ट को उजाड़ देगा जहां से फैसला होते हैं। ऐसे ही यदि आप भक्ति को आप सही से नहीं मानेंगे, सत्संग को सही से नहीं मानेंगे, तो आपका जो सही भक्ति है, सही ज्ञान है, वो खत्म हो जाएगा, नष्ट कर दी जाएगी। है ना? कुछ लोग बोलते मैं अल्लाह को मानूंगा, सीधे शब्दों में बोलता मुसलमान। कोर्ट क्या है, कानून क्या है, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो अल्लाह को मानता हूँ। अल्लाह तुमको रोटी देता है क्या? कोई कहेगा मैं ईश्वर को मानता हूँ, ईश्वर तुमको देता है खाना क्या? तुमको कोई कुछ नहीं दिया आज तक। पहले इतने मंदिर नहीं थे, अब बना है। पहले इतने मस्जिद भी नहीं थे। जितने मंदिर मस्जिद ज्यादा बनने लग गया, उतने देश में हमला होने लग गया, मारपीट होने लग गया, नरसंहार होने लग गया। जितना धर्म स्थल बढ़ा, उतने पाखंड बढ़े, उतने शोषण बढ़ा, और उतने भारत देश में तबाही बढ़ गई। है ना? आप राम की बात कर रहे हैं, आप अल्लाह की बात कर रहे हैं, और कबीर साहब कहते मैं इंसानियत की बात करता हूँ। इसलिए मैं कहता है हिंदुओं, तो आज ही ब्राह्मण के संविधान को फाड़ कर घर से बाहर करो। ठंड के समय में जला कर आग सेक लो, आग ताप लो, और कबीर साहब के संविधान, कबीर साहब ग्रंथ घर में ले आओ, बीजक ले आओ, उसको पढ़ो। आत्म कल्याण होगा, बुद्धि ज्ञान होगा। तो ये है सदगुरु कबीर का ज्ञान। लेकिन इसको पढ़ना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते।
वही बस माटी पत्थर बना बना के पूजा करते रहेंगे, यही सब करते रहेंगे, जिससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपको ये तीन संविधान मैंने सुनाया, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और कबीर साहब का संविधान, ब्राह्मण की संविधान। ब्राह्मण की संविधान आप छोड़ो, बाबा साहब अम्बेडकर और कबीर साहब का संविधान पढ़ो, इनसे तुम्हारी भक्ति और कल्याण मुक्ति होगी। और बाकी संविधान छोड़ो। विचार यदि अच्छा लगता है तो कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और इस सत्संग के अवसर पर हमारे भक्तराज प्रिय तेजवीर सिंह जी द्वारा 1000 रुपये भेजा गया। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामना है। बॉर्डर पर आपकी रक्षा करें, खुश रहें।